कितना सहयोग जो है महाराणा प्रताप जी को जो है करने का काम किया। एक बार कई बार वैश्य समाज को वादा किया था कि अगर आप एक कदम चलिएगा तो तेजस्वी 4 कदम आगे चले। रेप हो रहा है, दुकानें की लूट हो रही है, लगातार एक बार नहीं सोने का शोरूम जो है कितनी बार चोरी हुआ। जो दानवीर हैं उनके बारे में कौन नहीं जानता। हम आप सब लोग जानते हैं कि उन्होंने स्वाभिमान की लड़ाई में कितना सहयोग जो है महाराणा प्रताप जी को जो है करने का काम किया। जो स्थिति थी उस समय हर तरीके से उन्होंने सहयोग किया और हम सब लोग आज यहाँ महाजुटान हम सब लोगों का हुआ है। हमने कई बार वैश्य समाज को वादा किया था कि अगर आप एक कदम चलिएगा तो तेजस्वी 4 कदम आगे चलेगा। 20 के चुनाव में भी हम लोगों ने 15 लोगों को हम लोगों ने टिकट दिया, एमएलसी का नहीं केवल एमएलए का। और 24 के भी चुनाव में सबसे ज़्यादा अगर वैश्य समाज को 3 टिकट अगर मिला तो महागठबंधन से मिला। लगातार उपचुनाव हो वहाँ भी हम लोगों ने मौका जो है लोगों को दिया। रणविजय साहू जी ने, संजय जी ने पूरी बात को आप लोगों के समक्ष रखा कि हम लोगों ने हमेशा से आपके समाज को लेकर के चलने की चाह रखी है और मान सम्मान भी आपके समाज को हम लोगों ने समय समय पर जब ज़रूरत पड़ी है तो मान सम्मान देने में हम लोग पीछे नहीं हटे हैं। आप लोगों को मान सम्मान भी हम लोगों ने देने का काम किया और पूरा आप लोग विश्वास रखिए कि आगे भी जो रिश्ता हम लोगों में बना है वो रिश्ता टूटेगा नहीं बल्कि और मजबूत होगा। अब समय है, अब आप लोगों को आकलन करना है, अब आप लोगों को स्वाभिमान की लड़ाई लड़नी है। लगातार दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, रेप हो रहा है, दुकानें की लूट हो रही है। लगातार एक बार नहीं सोने का शोरूम जो है कितनी बार चोरी हुआ, अपहरण किए जा रहे हैं। लगातार अपराध जो है चरम सीमा पर बढ़ी हुई है। और अब धन्यवाद देते हैं रणविजय साहू जी, पूरा लिस्ट बना करके रखे हैं, डेटा बना करके रखे हैं। जहाँ भी कहीं भी व्यवसायों की हत्या होती है तो रणविजय साहू वहाँ सबसे पहले पहुँचते हैं और हमारी बात कराते हैं पीड़ित परिवार से। और सिर्फ बात ही नहीं कराते, हम लोगों से जो सहयोग होता है वो सहयोग हम लोग करते हैं। और साथ ही साथ जो अधिकारी हैं पुलिस डिपार्टमेंट में उनसे भी हम लोग बात करते हैं कि कार्रवाई जो है अपराधियों को सज़ा जल्द से जल्द मिले। बैंक की डकैती हो, लगातार ये जो है बढ़ रहा है। जो मौजूदा सरकार से 11 साल से एनडीए की सरकार है, 20 साल में राज्य की सरकार है। अब आप लोगों को आकलन करने की ज़रूरत है कि आप लोगों का इस सरकार ने क्या किया है। चाहे आर्थिक नीति आप देख लीजिए सरकार की, लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए, कहीं भी जो है ये सरकार जो है आप लोग के हित की नहीं है। हम नए सोच के नए व्यक्ति हैं, युवा हैं और हमें पीड़ा है कि अब तक 20 साल इनके शासनकाल का हो गया, 11 साल मोदी जी का हो गया, लेकिन हमारा बिहार सबसे गरीब है, हमारा बिहार सबसे बेरोजगार है, सबसे ज़्यादा पलायन हमारे राज्य से होता है। हमारा बस एक ही संकल्प है कि आइए सबको जोड़ करके एक नया बिहार, नंबर 1 बिहार हम लोग बनाने का काम है। हम लोगों ने कई बार कहा
हम लोग सत्ता में आए, समीर महासेठ जी मंत्री बने, अमेरिका से लेकर के कहाँ इनको हम लोगों ने नहीं भेजा। जाइए बिहार के लिए निवेश लाइए, 50,000 करोड़ का बिहार का निवेश 17 महीने में इन्होंने लाने का काम किया, हमारी सरकार ने लाने का काम किया। हमारे लोग उन्होंने मेहनत की, 17 महीने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिला। आज तक किसी राज्य में, किसी भी सरकार में इतनी तादाद में नौकरियां नहीं मिली। हर जात के लोगों को नौकरी मिली, जो क्वालिफाई किया उसको मिला, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराए। हम लोगों ने IT पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाया, ताकि आप सब लोगों को राहत हो। गया में बैठ करके सरबजीत जी है, वहाँ बोधगया के MLA है, उस समय कृषि मंत्री थे, कि पर्यटन को कैसे हम लोग बढ़ावा दें। सारे व्यावसायिक लोगों को गया में बुला करके हम लोगों ने जो है टूरिज्म पॉलिसी बनाने का काम किया, आप लोगों के हित में काम किया। जो आप लोगों की समस्या थी उसको दूर करने का हम लोगों ने प्रयास किया, तो काम हम लोगों ने किया है। लेकिन चाचा जी तो पलट गए, केवल 17 महीने ही हम लोगों को काम करने का मौका मिला। कभी भी 5 साल तेजस्वी को काम करने का मौका नहीं मिला, और काम किया तो उप मुख्यमंत्री रहते हुए किया। आज आप सब लोगों से यही कहना चाहते हैं कि एक मौका आप लोग जो है महागठबंधन इंडिया सरकार को देने का काम कीजिए, एक मौका तेजस्वी को दीजिए, मिल करके हम लोग बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम लोगों के पास रोड मैप है, विजन है कि क्या करना है हमको। हाँ बताइए, मौजूदा सरकार के पास कौन सा विजन है, कौन सा रोड मैप? हमको चिंता है अपने चाचा की, जिस स्थिति में वो हैं, लेकिन क्या ये बात नहीं सही कि अब वो बिहार चलाने की स्थिति में नहीं है? क्या 14 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी लेने के लिए वो सक्षम है अभी आज की स्थिति में? आज हम बिहार को अगर आगे बढ़ना है तो टायर्ड मुख्यमंत्री और रिटायर्ड अधिकारी की जरूरत नहीं है। बिहार में नए लोगों की जरूरत है, परिवर्तन की जरूरत है। आप लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, समाज को आप लोग जोड़ने का काम कीजिए। आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम होगा उसको हम लोग जो है सॉल्व करने का काम करेंगे। भय मुक्त वातावरण आप लोगों को दिया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर से तेजस्वी कभी भी कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं है। दोषियों को, अपराधियों को वो कड़ी सजा देने का काम करेगा। ज्यादा उम्र मेरा नहीं है, 36-37 साल के हैं, हमको भी लंबी राजनीति करनी है। इसलिए आप लोगों को कहना चाहते हैं कि अपराधियों से, लॉ एंड ऑर्डर से हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं है किसी भी कीमत पर। जो बीजेपी के लोग केवल डराते हैं, धमकाते हैं कि जंगल राज आ जाएगा। आज क्या स्थिति, NCRB का आंकड़ा देख लीजिए, भारत सरकार का आंकड़ा देख लीजिए। आंकड़े में तो ये दिखाता कि अब जो है सबसे ज़्यादा अपराध अब जाकर के बढ़ा है। तो तय आप लोगों को करना है, और आप लोगों के मान सम्मान में हम लोग कोई कभी जो है छोड़ने वाले नहीं हैं। लोग GST से परेशान, छोटे व्यापारी परेशान हैं। आप लोगों को खत्म करने की साजिश की जा रही है, आप लोगों के खिलाफ गलत नीतियां बनाई जा रही हैं। इसलिए ये समय आया है कि एक मौका और परिवर्तन करने का, ताकि आप भी देख सकें और आकलन कर सकें कि कौन सी सरकार बेहतर है। तो आप सब लोग जानते हैं, एक ही ब्रांड का बीज अगर खेत में रोपिएगा 20 साल तक तो फसल भी ठीक नहीं आएगा, जमीन भी बंजर हो जाएगा। अब समय आया है नए ब्रांड का नया बीज रोपने का, ताकि फसल भी अच्छा हो और आने वाले नस्लों का भविष्य भी बेहतर हो। तो आप सब लोग यहाँ इतनी बड़ी तादाद में जुटे हैं,
बामा शाह जी के जयंती के अवसर पर उनको हम लोग सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं, उनके चरणों पर सुमन अर्पित करते हैं। और जो लोगों ने पार्टी ज्वाइन किया है उन सभी को हम धन्यवाद देते हैं और उम्मीद है कि पार्टी को लोग सींचने का और मजबूत करने का काम करेंगे। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी बातों को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।